आज सुबह घर के छोटे-मोटे काम ख़त्म करने के बाद मैंने अम्मी के घर का रुख किया, तो वहाँ दोपहर के खाने का टाइम था। मुझे देखते ही मेरी बहन शुरू हो गई, "आबिशीन आपके हाथ की खिचड़ी खानी है, आबिशीन आपके हाथ की खिचड़ी खानी है।" मैंने कहा लो जी चलें फिर हम तीनों आज किचन का रुख करते हैं। अम्मी को कह दिया हमने आप फ़िश को मसाला लगाएँ, जब तक हम खिचड़ी बना लेंगे। हम तीनों एक दूसरे को ड्यूटियाँ असाइन करने के बाद हम काम पे लगे। तो जी मेरा काम था खिचड़ी बनाना, अम्मी का काम था फ़िश बनाना और मेरी बहन का काम जो आपको नज़र ही आ रहा है जो वो कर रही है। ये कैमरा उठा के खड़ी हो जाती है ताकि मुझे काम ना करना पड़े। वैसे ना छोटे बहन भाइयों का ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि वो हर काम से बच जाते हैं। कभी कहाँ घुस जाते, कभी कहाँ घुस जाते, कभी कौन सा बहाना बना लेते, कभी कौन सा बहाना बनाते और यकीन करें बहाने भी इतने क्यूट से होते हैं ना कि इंसान मना भी नहीं कर सकता। तो अब ये यहाँ कैमरा पकड़ के खड़ी होगी, आबिशीन अब मैं आपको शूट करूँगी और आप मुझे प्यारी सी खिचड़ी बना कर दें। यहाँ मेरी अम्मी हमारी बातें भी सुन के हँस रही हैं और फ़िश को मसाला भी लगा रही हैं। खैर जो भी है अब क्या कह सकते हैं, छोटे बहन भाई तो बस छोटे ही होते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने प्याज छीले, उनको काटा। काटने के बाद मैंने 1 चम्मच घी डाला और 1 चम्मच घी डालने पर मैंने प्याज़ों को ब्राउन होने के लिए रख दिया। प्याज़ों को ब्राउन होने के लिए रख दिया और इसके साथ-साथ मैं दाल भी धो रही हूँ। जी अब आपको नज़र आ रहा होगा कि प्याज तकरीबन डन हो चुकी। कुछ ना माएँ, दादियाँ ऐसा करती हैं कि खिचड़ी में लहसुन, अदरक और टमाटर वगैरह भी शामिल करती हैं, मगर मैं इन सबको नहीं डालती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्या प्याज ब्राउन करके ना हल्का सा उसमें नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद मैं दाल डाल दूँगी। दाल को इस कदर भूनूँगी कि वो अपना पानी छोड़े, यानी कि हल्की सी गली हुई होनी चाहिए। फिर उसमें पानी डाल के चावल शामिल कर दूँगी और चावल हल्के से दम की शय में आने लगते हैं, बिल्कुल हल्के से, ज़्यादा गले हुए भी ना हो और ज़्यादा कच्चे भी ना हो। फिर उनको दम देने के बाद ना फिर मैं उतार लेती हूँ। तो यहाँ हमने बातें वगैरह की, खाना वगैरह बनाया और उसको खाने के बाद मैंने अपने घर का रुख किया। शाम के टाइम मैं घर आई और मैंने चिया सीड का डब्बा सबसे पहले पकड़ा। अमूमन तो मैं ये दोपहर के खाने के बाद खाती हूँ, मगर ज़ाहिर-सी बात है मैं अम्मी के घर थी तो वहाँ तो मैं कैसे खा सकती थी। फ़ौरन से पहले मैंने डब्बा पकड़ा और डब्बे से चिया सीड निकाले। चिया सीड निकालने के बाद मैंने उन्हें 5-10 मिनट के लिए रख दिया, उसके बाद मैंने पी लिया। फिर जो घर के छोटे-मोटे काम जो मैंने ख़त्म करने थे आज के दिन, क्योंकि कल तो संडे है, कल बहुत ज़्यादा बिज़ी डे होगा। कल वैसे भी संडे को अमूमन कहा जाता है कि वॉशिंग डे है। हाँ, बिल्कुल यार मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े हुए हैं, वो मैंने वॉश भी करने हैं। फिर मैंने सारे काम ख़त्म करने के बाद शाम के टाइम वॉक के लिए जब ऊपर का रुख किया तो यकीन करें मौसम बहुत ज़्यादा औसम था। सितंबर की शाम में इस कदर खूबसूरत है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। हल्की-हल्की बादल, हल्की-हल्की हवा, परिंदों की चहचहाहट और इतना खूबसूरत मौसम कि मैं इसको कैप्चर किए बगैर रह ही नहीं सकी। मैंने कहा कि मैं आपसे भी शेयर करूँ कि इस कदर खूबसूरत शामें होती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।